जब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिन्होंने कोई महान खोज की थी, तो आपके दिमाग में ऐसे साइंटिस्ट की तस्वीरें नज़र आती है जो किसी फिज़िक्स के फॉर्मूला या किसी केमिकल पर रिसर्च करके दिन रात मेहनत करते हुए उस आविष्कार को जन्म देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने कोको कोला बनाया था वो असल में कोको कोला बनाना ही नहीं चाहता था। वो तो पेन किलर की दवाई बनाने का प्रयास कर रहा था। कौन जानता था कि उसकी यह गलती दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रिंक का आविष्कार कर देंगी। दुनिया की कहीं महानतम खोज इन्हीं गलतियों का नतीजा है। तो माइक्रोवेव ओवन हो या च्युइंगम, ये सारी दुनिया बदल देने वाले खोज हमारी उन्हीं गलतियों का नतीजा है। तो आइए जानते उन टॉप 10 महान आविष्कारों के बारे में जो गलती से ही या अपने आप हो गए। नंबर 10, च्युइंगम। च्युइंगम की खोज थॉमस एडम्स ने 1870 में की थी। भले ही च्युइंगम का कंसेप्ट काफ़ी पुराना हो, परंतु आज जिस तरह का च्युइंगम हम खाते हैं उसकी खोज 1870 के आसपास हुई थी। उस समय रबर काफ़ी महंगा हुआ करता था और इसीलिए रबर का सस्ता विकल्प ढूंढने के लिए थॉमस एडम्स रिसर्च कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मेक्सिको में पाए जाने वाले पेड़ जिसमें से सफ़ेद रबर निकलता है उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए। कई बार ट्राई करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपने ही बनाए मिश्रण को खा लिया और फ़नी बात तो यह है कि उन्हें यह टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह काफ़ी ट्राई करने पर भी वह रबर का विकल्प तो नहीं ढूंढ पाए, पर उनकी असफलता ने च्युइंगम ज़रूर बना दिया। नंबर 9, स्टेथोस्कोप। दरअसल स्टेथोस्कोप की खोज एक फ्रेंच साइंटिस्ट रेने थियोफिल हेसेट लेनिक ने 1816 में की थी। स्टेथोस्कोप की खोज होने से पहले डॉक्टर अपने पेशेंट के सीने पर हाथ रखकर या उनके सीने के पास कान लगाकर उनकी धड़कनें सुना करते थे। एक दिन लेनिक को, जो कि खुद एक डॉक्टर थे, हार्ट डिसीज से ग्रसित एक महिला का केस आया। लेनिक ने उस महिला का परीक्षण किया, परंतु उन्हें उस महिला के हार्ट के पास चेक करने में झिझक महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने अपने एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए टेबल के पास रखी कागज की शीट को फोल्ड करके ट्यूब के जैसा आकार दिया तथा उसके एक सिरे को महिला के चेस्ट पर रखकर दूसरे सिरे पर उसकी धड़कनें सुनने लगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका यह प्रयोग बहुत ही कामयाब हुआ, क्योंकि इस बार उन्हें ज़्यादा क्लियरली हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वो बहुत खुश हुए और अपने इस आविष्कार को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी के खोखले ट्यूब के मॉडल बनाए, जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन तथा दूसरे सिरे पर ईयरपीस था। उन्होंने इस मॉडल का नाम स्टेथोस्कोप रखा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो इस प्रकार लेनिक के इस झिझक ने मेडिकल साइंस के सबसे बेहतरीन आविष्कार की खोज की। नंबर 8, सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास की खोज फ्रेंच साइंटिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस ने 1903 में की थी। एक दिन बेनेडिक्टस जब अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे, तब उनके हाथ से एक कांच का फ्लास्क ज़मीन पर गिर गया। बेनेडिक्टस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस फ्लास्क के कई टुकड़े होने के बजाय उसका शेप जैसे का वैसा बरकरार है, बस उसमें कुछ क्रैक आए हैं। पर कांच के फ्लास्क के साथ ऐसा होना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इसका कारण जानने के लिए उन्होंने रिसर्च की और उन्हें पता लगा कि उस फ्लास्क में सेल्यूलोज नाइट्रेट रखा हुआ था और उसके सूखने से ग्लास पर परत जम गई थी, जिसने ग्लास को टूटकर फैलने से रोका। तो इस एक्सीडेंट की वजह से बेनेडिक्टस को सेफ्टी ग्लास बनाने की आइडिया आई। नंबर 7, सैकरिन। सैकरिन, जिसे आर्टिफिशियल शुगर भी कहा जाता है, उसकी खोज जॉन हॉपकिन ने 1897 में की थी। आज के समय में आप जो शुगर फ्री प्रोडक्ट खाते हैं उसमें यही आर्टिफिशियल स्वीटनेस मिली होती है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आर्टिफिशियल शुगर की खोज एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। एक बार हॉपकिन किसी केमिकल पर रिसर्च कर रहे थे जिससे वे कोल तार का सब्स्टिट्यूट बना पाए। रिसर्च के दौरान उनके हाथ पर थोड़ा सा केमिकल गिर गया। बाद में लंच ब्रेक के दौरान वे अपना हाथ धोना भूल गए। खाना खाते वक्त उन्हें ब्रेड का टुकड़ा काफ़ी मीठा लगा। उन्होंने टिश्यू पेपर उठाकर मुंह पोंछा तो उन्हें टिश्यू पेपर भी काफ़ी मीठा लगा। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यह मीठा टेस्ट उनके हाथ में लगे केमिकल की वजह से आ रहा है।
बाद में उस केमिकल पर रिसर्च करने से पर उन्हें पता चला कि इस केमिकल का टेस्ट काफ़ी मीठा है, जिसके ज़रिए आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बनाया जा सकता है जो कि बिल्कुल कैलोरी फ्री है। तो इस तरह एक एक्सीडेंट की वजह से कैलोरी फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर की खोज हुई। नंबर 6, माचिस। माचिस की खोज जॉन वॉकर द्वारा 1826 में हुई थी। जॉन वॉकर, जो कि एक केमिस्ट थे, लकड़ी के स्टिक की सहायता से दवाइयों को मिला रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के स्टिक पर कुछ केमिकल लगा हुआ है। उन्होंने उस स्टिक को घिसकर साफ करने की कोशिश की तो उसमें आग लग गई। तब वॉकर को इस केमिकल की सहायता से माचिस बनाने की आइडिया आई। पहले माचिस कार्डबोर्ड की सहायता से बनाई जाती थी, परंतु बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए जिसके चलते आज की माचिस बन पाई। पर जॉन वॉकर की इस एक्सीडेंटल खोज ने हमें आग जलाने का सबसे सिंपल तरीका खोज कर दिया। नंबर 5, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खोज हैरी ब्रेरली ने 1912 में की थी। दरअसल हैरी को आर्टिलरी गन में लगाए जाने वाले बैरल को और मजबूत करने का टास्क मिला था। के लिए हैरी ने बैरल बनाने वाले मेटल के बजाय और मजबूती प्रदान करने वाले स्टील की खोज करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्टील में अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके स्टील के कई मिश्र धातु बनाए, परंतु वह बैरल के लिए एक मजबूत मेटल बनाने में नाकामयाब रहे। पर उन्होंने इन बनाए हुए मिश्र धातुओं को अपने पास ही रखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए कई मिश्र धातुओं में जंग लग गई है, परंतु एक मिश्र धातु में अभी भी कोई जंग नहीं लगी थी। यह मिश्र धातु क्रोमियम, आयरन और कार्बन की बनी हुई थी। जंग न लगने वाले इस स्टील के एलॉय को उन्होंने रस्टलेस स्टील का नाम दिया। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर स्टेनलेस स्टील कर दिया। नंबर 4, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की खोज डॉक्टर रॉय प्लंकेट ने 1938 में की थी। वैसे आपने टेफ्लॉन का नाम तो नहीं सुना होगा, पर टेफ्लॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंथेटिक पॉलीमर है जो नॉनस्टिक पैन, नेल पेंट, सोलर पैनल और हेयर स्ट्रेटनर बनाने में काम आता है। पर इसकी खोज भी अनजाने में हुई थी। दरअसल एक बार प्लंकेट को अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट बनाने का असाइनमेंट मिला था। रेफ्रिजरेंट वो पदार्थ है जो आपके रेफ्रिजरेटर में पदार्थ को ठंडा रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लंकेट ऐसे ही एक अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट टेट्राफ्लोरोन एथिलीन, जिसे TFE भी कहा जाता है, उस पर वर्क कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ही 100 पाउंड TFE गैस बनाकर उसे सिलेंडर में स्टोर कर रख दिया। बाद में उन्होंने गैस बाहर निकालने के लिए सिलेंडर ओपन किया तो गैस बाहर आई ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद जब उन्होंने सिलेंडर काट कर देखा तो उन्होंने पाया कि गैस हाई प्रेशर में सिलेंडर के अंदर पॉलीमराइज्ड हो गई है और उसका एक सफ़ेद पाउडर बन गया है। तब उन्होंने इस नए पदार्थ पर रिसर्च की और पाया कि यह पदार्थ बहुत ही स्लीपरी है तथा हीट रेजिस्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पर भी मेल्ट नहीं होता। इसकी यही सारी प्रॉपर्टी इसे नॉनस्टिक पैन बनाने में इसे सबसे यूज़फुल बनाती है। नंबर 3, एक्सरे। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्जन ने 1895 में की थी। एक दिन रॉन्जन अपने लैब में कैथोड रे ट्यूब पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस कैथोड ट्यूब को, जिसमें से कैथोड रे निकल रही थी, एक मोटे कार्डबोर्ड से ढक रखा था और लैब में पूरी तरह अंधेरा कर रखा था। तब उन्होंने पाया कि कुछ फुट दूर रखी एक स्क्रीन, जिस पर बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड केमिकल की कोटिंग की हुई थी, वह चमक रही है। रॉन्जन को आश्चर्य हुआ कि कैथोड रे ट्यूब तो मोटे कार्डबोर्ड से ढकी हुई है, तब यह अनजान रेज कहाँ से आ रही है। रॉन्जन ने इस रेस को रोकने के लिए उसके सामने कई लकड़ी या मेटल के टुकड़े रखे, पर ये किरणें कई मटेरियल्स को भेदने की क्षमता रखती थी। तब उन्होंने इस रेस के सामने अपना हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वह यह देखकर हैरान हो गए कि उनके हाथ की छाया स्क्रीन पर बन रही है, जिसमें उनके हाथ की हड्डियों की तस्वीर दिखाई दे रही है। तब रॉन्जन समझ गए कि यह कोई नई अनजान रेज है, जिसका नाम उन्होंने एक्सरे रखा। किसी गणितीय प्रक्रिया में हम किसी अनजान मूल्य का मान x मानते हैं, वैसे ही तो इस तरह एक्सरे की अनजाने में हुई खोज साइंस की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। नंबर 2, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज एक स्कॉटिश वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी।
पेनिसिलिन दुनिया की सबसे पहली एंटीबैक्टीरियल दवाई थी और इसे जीव विज्ञान की सबसे महानतम खोजों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी खोज के पहले दुनिया के अनेक लोग बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों से मर जाया करते थे। फ्लेमिंग बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे तथा उनकी लेबोरेटरी हमेशा इन्हीं जीवाणुओं की पैंटी डिशेज से भरी रहती थी। फ्लेमिंग को लोग उनके गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से केयरलेस टेक्नीशियन भी कहा करते थे। एक दिन फ्लेमिंग गलती से इन जीवाणुओं वाली प्लेट को खिड़की के पास खुला छोड़कर छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि एक जेली की प्लेट जो कि स्टेफिलोकोकस जीवाणुओं की थी उस पर फफूंद लग गई है। फ्लेमिंग ने तुरंत इस फफूंद लगी प्लेट का टेलीस्कोप से निरीक्षण किया और पाया कि जहाँ भी ये फफूंद लगी थी वहाँ के बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं और जहाँ ये फफूंद नहीं लगी थी वहाँ बैक्टीरिया का विकास तेजी से हो रहा था। उन्हें बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि यह फफूंद पेनिसिलिन नामक द्रव बना रही है जिससे कि जीवाणु नष्ट होते हैं। उनकी यही खोज दुनिया की पहली पेनिसिलिन नामक एंटीबैक्टीरियल दवाई बनाने में काम आई। सोचो, अगर यह डिस्कवरी नहीं हुई होती तो टीबी, प्लेग और कॉलेरा जैसी कितने बैक्टीरियल डिसीज से कितने लोगों की जान जाती। नंबर 1, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की खोज पर्सी स्पेंसर द्वारा 1945 में हुई थी। उन्होंने रेडियो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्टीज पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी कंपनी की तरफ से कॉम्बैट रडार इक्विपमेंट बनाने का ऑफर मिला। इसी दौरान एक दिन स्पेंसर जब मैग्नेट्रॉन वैक्यूम ट्यूब पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि उनके जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई है। ऑब्जर्व करने पर उन्हें पता चला कि वे एक्टिव रडार सेट के काफ़ी करीब थे, जिसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हीट जनरेट हुई और उनकी चॉकलेट पिघल गई। उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक मेटल के डब्बे में से गुजारा जो कि दुनिया का पहला माइक्रोवेव बना।